प्रेम और समर्पण जब अपनी पराकाष्ठा पर होता है, तब वहाँ बुद्धि, विवेक, बल, कला, विद्या, रिद्धि, सिद्धि सभी अलौकिक गुण गौण हो जाते हैं और प्रेम और समर्पण मुख्य हो जाता है। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रभु हनुमान जी हैं। जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय करके अयोध्या आए, उनका राज तिलक हुआ, उसके पश्चात उन्होंने सभी वानर भालुओं को ससम्मान आदर सहित पुरस्कार देकर के विदा किया। बड़ी मुश्किल से विभीषण गए। उसके बाद में अंगद को तो विदा करने में प्रभु श्री राम को की आंखों में आंसू आ गए और हनुमान जी तो अंत तक गए ही नहीं। उन्होंने, सीता जी ने भी कहा कि ये तो मेरे पुत्र के समान है, और प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं अब हनुमान से अलग नहीं रह सकता हूँ, तो हनुमान जी तो वहीं रह गए। सभी भाई, चारों भाइयों की पत्नियाँ और सभी एक साथ मिलकर के राजमहल में इकट्ठे हुए कि बहुत दिनों बाद सभी एक साथ मिले हैं और पारिवारिक चर्चाएं सब करने का जब माहौल बना, तब हनुमान जी भी उन सबके बीच में थे। अब पूरा परिवार एक साथ था और एक ही व्यक्ति ऐसा था जो परिवार का सदस्य नहीं था, तो शत्रुघ्न जी को बड़ा असहज महसूस होने लगा कि ये हनुमान जी जो है ये हमारे पारिवारिक के सदस्य नहीं है और हम बिल्कुल सभी चारों भाई, चारों की पत्नियां और पूरा परिवार यहाँ पे एकत्रित है, तो ये अन्य व्यक्ति जब असहज लग रहे हैं, तो कई बार शत्रुघ्न जी का इशारा किया हनुमान जी को वे वहाँ से चले जाए, पर हनुमान जी उनके इशारों को नहीं समझ पाए। तब भरत जी ने कहा कि प्रभु श्री राम अब आराम करना चाहते हैं, एकांत चाहते हैं, सब जने अपने अपने घर में जाएं, अपने अपने महलों में जाएं। तो सब भाई चले गए। उसके बाद में भी हनुमान जी नहीं गए। तब भरत जी ने कहा कि प्रभु श्री राम एकांत चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने कि मेरे से क्या आपत्ति है, मैं इनके एकांत में कहाँ बाधा बन रहा हूँ, मैं तो इनके पिता ने बैठा हूँ, ये आराम करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, माता सीता और ये दोनों श्री राम जी ये एकांत में रहेंगे, आप यहाँ पे जाइए। तो कि मैं क्यों जाऊँ, मैं तो यही रहूँगा। तो भरत जी ने कहा कि जब सीता जी इनके साथ में है तो फिर मेरे रहने में क्या आपत्ति है। तो उन्होंने कहा सीता तो इसलिए इनके साथ में है कि उनने इनके नाम का अपने मांग में सिंदूर भर रखा है और इनके नाम का सुहाग धारण करती है, इसलिए इनके साथ रहेगी, आप जाइए। तो उसने कहा सिंदूर लगाने से क्या ये हो जाता है कि प्रभु श्री राम के पास में रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसे ही कुछ है। अब हनुमान जी चले गए। अब प्रेम और समर्पण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। रात्रि में हनुमान जी ने अयोध्या के बड़े बड़े सेठों के गोदामों पर जहाँ जहाँ सिंदूर रखा हुआ था, वहाँ पर जाकर के वो सब सिंदूर लिया और अपना शरीर बड़ा किया आकार, और पूरे शरीर में सिंदूर लिपटना चालू कर दिया और सभी पूरे अयोध्या का सिंदूर उन्होंने इकट्ठा कर लिया और अपने शरीर पर लपेट लिया। सुबह में जब राज दरबार लगा, तो सभी व्यापारी वहाँ पर फरियाद लेकर के राम जी के पास में पहुँचे कि एक वानर ने आकर के हमारा सब गोदाम लूट लिए और हमारे सब सिंदूर ले गए वो। तब उन्होंने कहा कौन है, तो फिर पता लगा कि हनुमान जी थे। तो हनुमान जी को बुलाया गया, तो हनुमान जी के पूरे शरीर पे सिंदूर ही सिंदूर लगा हुआ, सब सिंदूर नीचे बिखर रहा, और वो वहाँ पर आए। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि ये क्या लीला है। सब जने उनको देख करके हंस रहे हैं, परंतु भरत जी को पूरी ये बात मालूम थी, तो भरत जी की आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु श्री राम का कितना प्रेम और समर्पण है। कि देखो, मैंने कल सिंदूर वाली बात कही थी कि जो चुटकी भर सिंदूर सीता जी ने अपनी मांग पे लगाया, तो उन्होंने कहा मैं तो पूरे शरीर पे सिंदूर लगा देता हूँ, फिर तो मैं राम का हो ही जाऊँगा और मुझे पूरा अधिकार हो जाएगा कि मैं राम जी के पास में रह सकूँ। तो इसलिए हनुमान जी ने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया ताकि वो हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त कर सके। प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा इससे बड़ी और क्या हो सकती है।